In this video, we will discuss about hand labor and steam power. In Victorian Britain, there was no shortage of human labor. जो विक्टोरियन ब्रिटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय वहाँ की महारानी जो है महारानी विक्टोरिया थी। उस समय वहाँ पर ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी, मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स मूव टू द सिटीज़ इन लार्ज नंबर्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। बहुत सारे गरीब लोग जो है वो शहरों में आते थे काम की तलाश में। एज यू विल नो व्हेन देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर स्लो। जैसा कि तुम जानते हो, जब काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है तो उन्हें कम मजदूरी देनी पड़ती है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैव नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेजेस कॉस्ट। तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी कि उनके पास मजदूरों की कमी है। They did not want to introduce machines that got rid of human labor and require large capital investment. उन्हें ऐसी machines की ज़रूरत नहीं थी जिन मशीनों पर कम लोग काम करें। In many industries, the demand for labor was seasonal. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहाँ सीजनल काम मिलता था। गैस वर्क्स एंड ब्रीवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ। जैसे गैस वर्क्स जो है वो जाड़ों में ज़रूरत होती थी वहाँ पे मज़दूरों की। सो उन्हें केवल केवल जिस समय मज़दूरों की ज़रूरत थी वो उसी समय मज़दूरों को रखते थे। जैसे किताबों के जो बाइंडिंग वाले लोग होते थे उन्हें केवल क्रिसमस पे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, क्योंकि लोग ब्रिटेन में क्रिसमस पे ज़्यादा किताबें खरीदते हैं। इस तरीके से ये नीचे एक पिक्चर बनी है, उसमें देख सकते हैं आप, पीपल ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वर्क, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़। सम पीपल वर ऑलवेज ऑन द मूव सेलिंग स्मॉल गुड्स एंड लुकिंग फॉर टेम्पररी वर्क। जैसे अपने यहाँ लोग आते हैं घर के बाहर सामान बेचने, ऐसे वहाँ पे भी लोग हमेशा इधर से उधर घूमते रहते थे सामान बेचने के लिए। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर। बहुत सारी चीज़ें केवल हाथ से बनाई जाती थी। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर अ मास मार्केट। मशीन्स का प्रयोग केवल बड़ी संख्या में चीज़ों को बनाने के लिए होता था। But the demand in the market was often for goods with intricate designs and specific shapes. In mid-19th century Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. These required human skill, not mechanical technology. बहुत तरीके के हैमर्स और बहुत तरीके की कुल्हाड़ी बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती थी? हाथ से बनाई चीज़ें ज़्यादा प्रयोग की जाती थी, और हाथ से बनाई चीज़ों की मांग ज़्यादा थी उस समय ब्रिटेन में, जबकि मशीनें आ चुकी थी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द बर्गीज प्रेफर्ड things produced by hand. Handmade products come to symbolize refinement and class. They were better finished, individually produced and carefully designed. मशीन मेड गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज। जो पैसे वाले लोग थे ब्रिटेन के, वो हाथ से बनी चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते थे। उन्हें लगता था कि हाथ से बनी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए, और मशीन से बनी चीज़ें जो हैं वो कॉलोनीज़ में भेज देते थे। इन कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज, इंडस्ट्रीज वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर so that the need for human labor can be minimized. जो ऐसी कंट्रीज थी जहाँ लेबर शॉर्टेज थी, वो ऐसी मशीन का प्रयोग कर रहे थे जिससे ह्यूमन लेबर कम किया जा सके। दिस वॉज द केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका। जैसे अमेरिका में था, अमेरिका में लोग की संख्या कम थी, तो जब लोग कम होंगे तो ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड। जबकि ब्रिटेन के साथ ऐसा नहीं था, तो वो ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ काम पे रख सकते थे, इसलिए वो कम मजदूरी में ज़्यादा लोगों को रख के हाथ से काम कराने को ज़्यादा तरजीह दे रहे थे। लाइफ ऑफ द वर्कर्स। नेक्स्ट हेडिंग है मजदूरों का जीवन। मजदूरों का जीवन जो है बहुत ही ख़राब था उस समय। नीचे पिक्चर देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे मजदूर एक कारखाने के बाहर खड़े हैं, एक जगह के, जहाँ पर लोग सोने के लिए अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लोग गांव से शहर तो आ जाते थे पर उनके पास रहने और सोने की कोई जगह नहीं होती थी। द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्ट द लिव्स ऑफ वर्कर्स एज न्यूज ऑफ पैसिबल जॉब्स ट्रेवल्ड ऑन द countryside. Hundreds jammed to the cities. The actual possibility of getting a job depended on existing network of friendship and kin relations. If you had a relative or a friend in a factory, यू वर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब क्विकली। लोग गांव से शहर, जैसे हमारे यहाँ लोग बाहर चले जाते हैं दूसरे बड़े शहरों में जॉब की तलाश में, ऐसे ही पहले वहाँ भी लोग गांव से ब्रिटेन लंदन पहुँच जाते थे। लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी थी, पहुँच जाते थे, पर उन्हें काम मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता था कि उनके रिलेशंस कैसे हैं। जैसे अगर इस फैक्ट्री में कोई उनका दोस्त काम कर रहा है तो उन्हें काम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती थी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मज़दूरों का जीवन है वो कितना ख़राब हो गया इस मशीनों के आने से, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनीज़ में कैसे पहुंचा, कैसे जो ब्रिटेन के उपनिवेश कंट्रीज थे वहाँ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पहुंचा।